योगी के एक्शन से नेपाल तक मची खलबली। अवैध मस्जिद और मजारों पर बुलडोजर के आगे एक नहीं चली। 350 से ज्यादा मदरसों मजारों पर योगी का ताबड़तोड़ एक्शन। बढ़ गई मदरसों के मौलानाओं की टेंशन। योगी ने चलाया मदरसों को लेकर बड़ा अभियान। बच्चों की पढ़ाई का कर दिया एक झटके में सारा इंतजाम। ऐसे ही नहीं, योगी को उपयोगी कहा जाता है क्योंकि योगी जो करते हैं उसकी चर्चा में पूरे प्रदेश में होती है। ये सुनकर हैरानी की बात नहीं, सच है, जिसका सबूत भी आपको इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल योगी सरकार ऐसे एक्शन ले रही है जिसने माफियाओं से लेकर अपराधियों की कमर तोड़ रखी है। लेकिन इस बीच योगी का बुलडोजर नेपाल बॉर्डर पर गरज रहा है, जिसने अखिलेश को भी हैरान कर दिया है। क्योंकि योगी ने न सिर्फ अवैध मदरसों पर कार्रवाई की बल्कि कई अवैध मदरसे मजारों को भी जमींदोज कर दिया है, जिसने दिल्ली तक खलबली मचा दी है। पहले पाकिस्तान को बेधड़क सुनाया, फिर नेपाल बॉर्डर पर ऐसा बुलडोजर चलाया जिसके बाद करोड़ों सूबेवासी गदगद हो उठे हैं। दावा तो ये भी है कि अखिलेश राज में जो भी अवैध मदरसे नेपाल सीमा से सटे इलाकों में चल रहे थे, उन्हें योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ध्वस्त करा दिया गया है और वहां पढ़ने वाले बच्चों का सारा इंतजाम दूसरी जगहों पर शिफ्ट करा दिया गया है। खबरों की माने सरकारी और निजी जमीन पर बने सैकड़ों मदरसे, मस्जिदें, मजारे और ईदगाह को चिन्हित कर या तो सील कर दिया गया है या फिर बुलडोजर से गिरा दिया गया है। ऐसा बताया जाता है कि नेपाल से सटे यूपी के 6 जिलों में योगी सरकार की ओर से अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान जारी है। ये कार्रवाई श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और महाराजगंज जैसे जिलों में की गई है, जो भारत नेपाल सीमा के करीब है। इन इलाकों को संवेदनशील माना जाता है। योगी के निर्देश पर चल रहे इस अभियान में अब तक 350 से अधिक अवैध धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई की जा चुकी है, जिसने हड़कंप मचा कर रखा है। इन मदरसों के पास कोई भी कागज नहीं था। ऐसा बताया जाता है कि इन मदरसों में विदेशों से फंडिंग होती है, लेकिन योगी का एजेंडा एकदम क्लियर है। जो गलत मदरसे या अवैध मदरसे हैं, उन्हें यूपी में चलने नहीं दिया जाएगा। अगर कोई चलाता है तो कानूनी कार्रवाई होगी। एक रिपोर्ट की माने तो बहराइच में 13 मदरसे, 8 मस्जिद, 2 मजार और 1 ईदगाह सील। सिद्धार्थनगर में 23 अवैध निर्माण पकड़े, जिनमें से कुछ पर कार्रवाई। महाराजगंज में 29 मदरसे और 5 मजारे तोड़े, 1 अवैध मदरसा सील। लखीमपुर खीरी में 13 अवैध धार्मिक निर्माण मिले, 9 को सील, 3 को गिराया। पीलीभीत में 1 अवैध मस्जिद को चिन्हित कर उसे नोटिस दिया गया। बलरामपुर में 30 मदरसे, 10 मजार और 1 ईदगाह पर कार्रवाई की गई। बता दें कि सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट्स में सीमा क्षेत्र के इस इलाकों को संवेदनशील बताया गया, जहां घुसपैठ या संदिग्ध गतिविधियों की आशंका बनी रहती है। लेकिन योगी की नीति स्पष्ट है, जो भी संस्था नियमों का पालन नहीं कर रही उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनका साफ कहना है कि प्रदेश की सुरक्षा सर्वोपरि है और सभी शैक्षणिक संस्थानों को संविधान और कानून के दायरे में काम करना चाहिए। ऐसा बताया जाता है कि 2012 से लेकर 2017 तक जब अखिलेश सरकार भी थी, तब बिना मान्यता के मदरसों की संख्या में तेजी देखी गई। विदेशी फंडिंग के मामलों में भी कुछ सवाल उठे, लेकिन उस वक्त जांच की प्रक्रिया उतनी सख्त नहीं थी। लेकिन अब योगी सरकार ने मदरसों को भी हाईटेक करने की ठान ली है, जिसको लेकर मदरसा आधुनिकीकरण योजना भी चल रही है, ताकि बच्चों को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। योगी सरकार का मानना है कि उत्तर प्रदेश में कानून के हिसाब से चल रहे मदरसों को कोई समस्या नहीं होगी। समस्या सिर्फ उन मदरसों में है जो अवैध रूप से संचालित हैं और जहां अवैध तरीके के काम हो रहे हैं। मदरसों को संचालित करने और उस पर उचित कार्रवाई के साथ साथ मदरसों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने की भी तैयारी है। लेकिन सरकार आगे किन मदरसों पर कार्रवाई करेगी, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल अभी उन मदरसों पर ही कार्रवाई जारी है जो अवैध रूप से नेपाल सीमा के आसपास सटे हैं और उनमें अवैध फंडिंग की बात भी सामने आई है। कैमरा पर्सन अनिल कुमार के साथ मैं विजय त्रिपाठी, JMD न्यूज़, लखनऊ।